पहाड़ी विलेज लाइफ। आज चलते हैं घूमने पहाड़ों की तरफ और गांव की लाइफ को देखेंगे नज़दीक से। उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध गांव है छतौला शीतला, जहां से हिमालय बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने की ओर दिखाई देता है। आज मैं वहीं गया हूँ। नमस्कार मित्रों, वेलकम। हम पहुंच गए हैं छतौला। ये है गांव छतौला। नथुआ खान से थोड़ा आगे चलकर मोना रोड को छोड़ करके शीतला से छतौला की ओर को मुड़ा जा सकता है। एक पतली सी रोड वहां को गई हुई है। अब हम पहुंच गए हैं छतौला में। 5:30 बजे का समय है शाम का और ठंड काफ़ी हो रही है। मौसम बिल्कुल साफ। हल्द्वानी से लगभग 2-2.5 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में लगा और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। कुछ इस तरह का दृश्य हो रहा है सायंकालीन छतौला गाँव का, और बहुत संपन्न गाँव है ये। फल वगैरह प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होते हैं। बहुत अच्छी आबहवा है यहाँ की। अभी इस समय संतरे और माल्टे भी यहाँ पर हो रहे हैं। अधिकांश गुठोलिया परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और आज हम गुठोलिया परिवार इस घर में रुकेंगे, यहाँ पर स्टे करेंगे। पुरानी पुरानी फ़ोटो यहाँ पर सजा कर ऐसे रखी गई हैं और शाम का समय है। अभी बहुत थके हुए हैं हम। अब सूरज डूबने के बाद शाम हो गई है और ठंडा हवा ठंडी चलने लग गई है ना, एकदम ठंडी हवा है, काफ़ी ठंडी। कल हम यहाँ पर नवीन गुठोलिया जी के यहाँ पर रुके थे और अब सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग। प्रातःकालीन दृश्य कुछ ऐसा हो रहा है छतौला का। सामने की तरफ हिमालय बहुत आलीशान नज़र आ रहा है और सूर्य उगने का इंतज़ार है। यहाँ पर सनराइज का दृश्य बहुत आलीशान दिखाई देता है। ये देखते हैं, जरा सा अवलोकन करते हैं इसका। और आज मौसम बहुत सुहावना है, हिमालय दर्शन के लिए अनुकूल मौसम। और सामने से हिमालय अभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। धूप उगने के बाद ये और भी अच्छा सा दिखाई देगा हिमालय। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज की प्रातःकालीन नमस्कार। हालांकि हम लोग सुबह से ही यहाँ पर सनराइज देखने के लिए आए हुए हैं, मगर मेरे से एक गलती हो गई। मोबाइल में जो टाइम लैप्स बनाया जाता है, टाइम लैप्स का बटन मुझसे सही से दब नहीं पाया। सॉरी, क्षमा चाहूँगा, वो मुझसे नहीं बन पाया। पर इस तरह का कुछ यहाँ से सूर्य उग रहा है और बहुत भव्य यहाँ से दृश्य दिखाई दे रहा है सामने का। नमस्कार, सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। और कल रात से हम यहीं पर रुके हुए हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। ठंडा थोड़ा ज़्यादा है, रात को ठंडा कम लग रहा था, पर इस समय तो हाथ कुकड़ी गए। और अभी हम यहाँ पर सनराइज देखने के लिए सेल्विन होम स्टे में रुके हुए हैं। जगदीश गुठोलिया जी का है सिल्वन होम स्टे। यहाँ पर बहुत अच्छा आलीशान इन्होंने बनाया हुआ है। इसके अलग से एक वीडियो हम बना करके अपलोड करेंगे बाद में। अभी हम यहाँ पर रुके हुए थे और यहाँ से बहुत अच्छा सनराइज दिखाई दे रहा है। हिमालय का लुक यहाँ पर से व्यू कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बहुत आलीशान। हिमालय का व्यू देखने के लिए हम यहाँ से कौसानी तक का गए, पर बादलों की वजह से हमें उतना बढ़िया हिमालय नहीं दिखाई दिया जितना कि यहाँ से दिखाई देता है। ये पार्किंग की सुविधा यहाँ पर इनकी है, बहुत बढ़िया। रोड के बिल्कुल किनारे पर है ये और बहुत अच्छी जगह पर ये है। इधर का कुछ ये छतौला गाँव इस तरह का दिखाई दे रहा है सुबह के समय का। अब बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्य पूर्ण रूप से निकल चुका है और गर्मी लिए हुए बहुत बढ़िया मौसम अब यहाँ का हो गया है इस समय। और यहाँ से सीधे ये रोड आगे को गई हुई है, बहुत बढ़िया अच्छी रोड है। इस तरह का कुछ लोकेशन है इस समय का। 7:30 बजे का समय है, प्रातः सुबह का 7:30 बजे का समय है। और यहाँ से हमें बगल में ही एक काफली गांव में घूमने जाना है। यहीं पर से थोड़ा बगल में है काफली गांव, और मुलाकात करेंगे वहाँ पर यहाँ के ग्राम प्रधान जी से और देखेंगे इधर का काफली गाँव का नज़ारा। यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे इत्यादि बन रहे हैं इस समय। होम स्टे का कारोबार यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है। सरकार की ओर से भी यहाँ पर लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पलायन रुका है। इस गांव में ये बहुत अच्छी बात है कि पलायन काफ़ी मात्रा में यहाँ रुका है। और इधर पास में ही एक काफली गाँव है जहाँ रामू भाई और कंतु भाई ये लोग रहते हैं। हम उधर को जा रहे हैं काफली की तरफ। बगल में ही है बिल्कुल गांव। पहले से ये सब पैदल मार्ग था, अब रोड व्यवस्था बढ़िया हो गई है तो हम फिलहाल पैदल ही जा रहे हैं। वैसे गाड़ी आगे तक जाती है। हमारे साथ हैं जानकी गुणवंत और दीप्ति भट्ट, जो कि हमारे पीछे पीछे इस समय चल रहे होंगे। हालांकि वो वीडियो में आना नहीं चाहते हैं, फिर भी साइड से उनको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। एकदम शांत वातावरण पहाड़ों का, और हवा इतनी बढ़िया है, बिल्कुल अभी भी ठंडी हवा चलती है, बहुत बढ़िया AC की जैसी हवा।
और इस हवा पानी के चक्कर में ही लोग पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ की हवा और पानी इतनी अच्छी है कि काफ़ी रोगों से छुटकारा मिल सकता है इस हवा से। और पुराने पुराने काफ़ी अवशेष यहाँ पर अभी हैं। ये नौला इस तरह का जो हुआ करता था, पहले बहुत सारे नौले हुआ करते थे पहाड़ों में, अब विलुप्त तो हो गए हैं धीरे धीरे। पर यहाँ पर एक ये नौला देखकर बड़ा अच्छा लगा मुझे। देखता हूँ यहाँ पर पुराने समय का ये नौला बना हुआ, अभी तक का ये धरोहर इन्होंने इसे संभाल के रखा हुआ है। बहुत बढ़िया से इसका ऊपर ये निर्माण कार्य इस तरह से करके इस नौले को अभी तक इन्होंने सुरक्षित रखा है। पहाड़ी संस्कृति, इस तरह के नौले पहले बहुतायत में हुआ करते थे। गांव में बहुत सारे नौले होते थे पानी भरने के लिए। अब ये थोड़ा कम हो गए हैं, कहीं कहीं पर ही बचे हुए हैं। और इस तरह के पैदल मार्ग भी अब बहुत कम हो गए हैं, लोग पैदल चलना नहीं चाहते। ये पहले का पैदल मार्ग है यहाँ से शीतला निकलने के लिए। अब तो जगह जगह रोड व्यवस्था हो गई है, इस वजह से लोग पैदल कम चलते हैं, जगह जगह गाड़ियाँ चल गई हैं। अब चलते हैं नीचे की तरफ, हम काफली गांव को देखते हैं अच्छे से। बहुत खुशहाल गांव है ये भी, और यहाँ पर बहुत निर्माण कार्य भी अच्छा हुआ है। प्राचीन मकान भी कुछ इस तरह के अभी तक का बचे हुए हैं। ये काफली गांव है और ये हमारे प्रधान जी नंदू भाई। अब हम इस गांव को आज घूमेंगे थोड़ा सा, इनसे मुलाकात यहाँ पर हुई है। बहुत अच्छे सज्जन हैं ये नंदा वल्लभ गुठोलिया जी। सुपर, कैसा लगा सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ का, बढ़िया हो गया। और यहाँ हमारे नंदा वल्लभ गुठोलिया जी ने काफ़ी निर्माण कार्य भी किए हैं, काफ़ी विकास यहाँ का किया है। और ये इनका यहाँ पर एक होम स्टे भी है, बहुत अच्छी सर्विस ये देते हैं। यहाँ पर व्यवहारिक बिकते हैं, दीपक होम स्टे करके इनका है, बहुत अच्छी सर्विस ये यहाँ पर देते हैं, बहुत सज्जन है। अब नीचे की तरफ चलते हैं हम रामू भाई के यहाँ, कंतु भाई के यहाँ। रामू भाई का घर थोड़ा सा नीचे है, यहाँ से हमें कुछ रास्ते का अंदाज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ से चलते हैं। और कुछ इस तरह से यहाँ पर गाय वगैरह पाली गई हैं, खेती बाड़ी भी यहाँ पर की जाती है अच्छे से। फल प्रचुर मात्रा में यहाँ पर होते हैं, नाशपाती, आड़ू, पुलम, खुमानी इत्यादि यहाँ पर अच्छे होते हैं फल, उपजाऊ ज़मीन है। इस तरह का कुछ गांव यहाँ से दिखाई दे रहा है, काफली गांव। ये नज़ारा देखने लायक है, लाजवाब। और यहाँ से आगे को पूरे ये फलदार वृक्ष हैं जो अभी सूखे सूखे से नज़र आ रहे हैं। ये सब इसमें फूल खिल जाएंगे बसंत पंचमी के समय में, और उसके बाद इसमें फल वगैरह लग जाएंगे, सब हरे भरे हो जाएंगे। बाँज के पेड़ यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, कटीले वृक्ष, बाँज वाले। ठंडा इलाका जहाँ होता है वहीं ये बाँज के पेड़ पाए जाते हैं और वहीं पर बर्फबारी होती है। इन बाँज के पत्तों से छन करके काफ़ी ठंडी हवा, इसीलिए हम थोड़ा सा रास्ता भटक गए। ये अंदाजा नहीं आ रहा रास्ते का, तार लगा रखे हैं जगह जगह पर, तो हो सकता है अब रामू भाई से फोन करता हूं। सुंगर आदि जंगली जानवरों ने खोद खोद करके जमीन कुछ इस तरह की कर रखी है जो काफी फसलों को नुकसान करते हैं। इस बाँज के पेड़ का ये फल है, बाँज का लिकाव। ये बहुत, मैंने इसका क्लोजअप दिखाया। बाजे की हवा चो, बाँज का जो है बहुत जिक्र पहाड़ी गाँवों में किया जाता रहा है। आइए अब देखते हैं ड्रोन से इस पूरे गांव का नज़ारा। अभी रामू भाई के यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ चाय हाय पी ली हमने और नाश्ता वास्ता करके फिर निकलते हैं हम भी घर की तरफ। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। ये पुलम, खुमानी और आड़ू के पेड़ हैं। अभी यहाँ पर पत्ते इनके सूखे हुए हैं, कुछ ही दिनों में इसमें नए पत्ते आ जाएंगे और नए फूल आ जाएंगे बसंत पंचमी के समय में। फिर वो फूल देई, छम्मा देई जब होगा उस समय में। अभी ये हिमालय बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और गांव का माहौल कुछ इस तरह का है। लोग
दिन में अपना कार्य पर चले जाते हैं और खेती बाड़ी वगैरह घर में गृहिणियाँ करती हैं और बच्चे भी काम में भरपूर हाथ बटाते हैं। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं अभी छतौला गांव की तरफ। छतौला गांव से फिर हम घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत बढ़िया यात्रा है ये हमारी। तो ये था काफली गांव, बगल में ही काफली गांव में हम घूमकर अब आ गए हैं और यहाँ से दोबारा से चलते हैं भास्कर भाई के पास और वहां पर कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। और अब हम काफली घूम करके हम आ गए हैं ये नवीन चचा के यहाँ जी। बचपन से ही हमारे साथ ये केले बड़े हैं, आईटीआई के टाइम से ही हम जानते हैं इनको, आईटीआई के समय से। और जब आपकी शादी होने वाली थी तब गुड़िया को लेके वहाँ उस दिन दिखाने में बहुत बढ़िया लगा इनसे मिलकर। आज कई वर्षों बाद हम मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर से हिमालय बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है सामने की तरफ। ऐसा हिमालय तो हमको कौसानी से भी नहीं दिखाई दिया जैसा यहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल साफ एकदम। भले अभी मेरे पास DSLR नहीं है लेकिन मोबाइल से भी बहुत साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और यह है शीतला। यहीं से एक रोड मोना की तरफ जाती है और एक रोड छतौला की तरफ जाती है। यहाँ हमारे गुड्डू भाई का मेडिकल स्टोर है। अब मेडिकल स्टोर में थोड़ा यहाँ पर मिलते हैं इनसे, उसके बाद वापस चलेंगे घर की तरफ। बहुत बढ़िया जगह पर इन्होंने खोला है ये मेडिकल स्टोर, लाजवाब। और यहाँ से उस तरफ का दृश्य कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, हरतोला, नथुआ खान वगैरह का दृश्य बहुत आलीशान। आज मौसम साफ होने से बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। देखिए कितना लाजवाब दृश्य दिखाई दे रहा है ये है शीतला से उधर की तरफ का व्यू। हरतोला, नथुआ खान सब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है साइड को। चलिए अब हम लोग भी अपने घर को प्रस्थान करते हैं और आप लोग यहाँ तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हार्दिक धन्यवाद है। नमस्कार।